एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेपोजिशन का 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए एंड आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर ए की प्रैक्टिस। बुक पीपीसी कॉम्पैक्टा से क्लासरूम असाइनमेंट नंबर आपका 78 है एंड मॉड्यूल नंबर आपका 6 है। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर ए। अंडरलाइन द करेक्ट प्रेपोजिशन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस गिवन है, आपको चूज करना है वन करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, ही सेट इन और ऑन द सोफा। देखो वो सोफा पर बैठा या में बैठा। अब आप सोफे के ऊपर ही बैठते हैं ना, सोफे में तो नहीं बैठते, आपको वो अंदर नहीं जाना ना उसके। तो क्लियर है कि आप यहाँ पे ऑन द सोफा को चूज करें। अगर वो अंदर से खाली होता उसके अंदर जाके बैठते तो आप ऑफ कोर्स इन लगा देते। नाउ सेकंड, माय फ्रेंड राइज सेट ऑन एट द सेम डेस्क इन द स्कूल। मेरी फ्रेंड और मैं सेम डेस्क पर बैठते हैं। देखो आप यहाँ पे ऑन भी लगा सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि वो बोल रहा है कि आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट की एक ही डेस्क पर हम बैठते हैं, इस वजह से हम एट लगा रहे हैं। अगर आप ऑन लगा देंगे तो वो भी आपका इक्वली ठीक होगा, ठीक है। नाउ थर्ड, द रैबिट जम्प्ड अपॉन और ऑन द फेंस। अब देखो मैं यहाँ पे रैबिट जंप कर रहा है और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो दीवार के ऊपर से जंप किया, मूवमेंट है और कूद के दूसरी तरफ चला गया। तो हम यहाँ पे मूवमेंट के लिए अपॉन का यूज़ करेंगे। ही बाउंस्ड ऑन और अपॉन द स्प्रिंग मैट्रेस। अब वो स्प्रिंग वाला मैट्रेस उस पर बाउंस करा उसने। मैं अगेन यहाँ पे अपॉन, अगर आप ना ऑन लगा दोगे वो भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अपॉन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम अगेन बाउंसिंग हो रही है, तो इट मीन्स मूवमेंट है, मैंने फिर से अपॉन का ही यूज़ किया। द कैट इज सिटिंग एट और ऑन द टेबल। अब देखो कैट कहाँ बैठी है, टेबल पर, तो हम ऑन द टेबल करेंगे। अब यहाँ पे ऑन का, क्योंकि उस कैट को टेबल एक सरफेस मिला हुआ, उसके ऊपर वो बैठी हुई है, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया। ही इज़ एट और इन द ऑफिस। अब वो कहाँ पर है, ऑफिस में है। ही इज़ एट द ऑफिस या इन द ऑफिस। अगेन यहाँ पे हमने इन द ऑफिस का यूज़ किया। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से मान के चल रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, ऑफिस एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के वो अंदर है, यानी एक इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक लोकेशन मिली हुई, एक सराउंडिंग मिली हुई है कि ऑफिस बना हुआ उसके अंदर वो है, ठीक है। तो इसलिए हमने इज इन द ऑफिस कर दिया। नाउ नेक्स्ट 7, दे लिव इन और एट अ बिग हाउस। अब वो कहाँ रहते हैं, ऑफकोर्स एक बड़े घर में। फिर हम एक बड़े घर को एक ऐसा एक बड़ा घर है, एक बिल्डिंग है, इनसाइड द बिल्डिंग है, आप एक घर के अंदर हैं, तो इसलिए हमने अगेन यहाँ पे इनका यूज़ किया। द शिप ट्रेस्ड ऑन इन द फील्ड्स। अगेन अब जो शिप है वो कहाँ पे चल रही हैं, इन द फील्ड्स, खेत के अंदर ही होंगे ना, एक सराउंडिंग है, खेत है, उसके अंदर हम मान के चल रहे हैं कि वो उसमें चल रही हैं। 9th, दे वॉक इन और विद इन द पार्क। अब वो कहाँ पे वॉक करें, इन द पार्क में। अगेन एक पार्क होता है इस तरीके से। फिर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एक एरिया मिला हुआ है और उसके अंदर आप जो है वॉक कर रहे हैं। चलिए जी 10th, वी लिव इन और एट इंडिया। हम इंडिया में रहते हैं ना, पूरा कंट्री का नेम है, तो आप अगेन अब जब बड़ी जगहों की बात करते हैं इनका यूज़ करें। अगर आप किसी छोटे शहर गांव की बात कर रहे हैं तो आप एट का यूज़ करेंगे। नाउ 11th, हरी अप इफ़ यू वांट टू रीच स्कूल इन और एट टाइम। जल्दी करो अगर आप पहुंचना चाहते हो स्कूल, कहाँ पर, समय पर, यानी इन टाइम। अगर आप समय रहते, इन टाइम मैं इनका यूज़ करूँगी। अगर आप समय रहते स्कूल पहुँचना चाहते हैं तो जल्दी आपको करना होगा। नाउ 12, द म्यूजियम हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन और अपॉन। इन दोनों में से चूज़ करेंगे आप। ऑल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी म्यूज़ियम के पास सभी इन्फॉर्मेशन हैं जो आप चाहते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर जो अगर आपको चाहिए तो आप सब कुछ सूचना आपको वहाँ पर मिलेगी। तो मैं इन्फॉर्मेशन ऑन का यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑन है, या यहाँ पे रेफ़र किया गया कि आप कुछ भी लगा सकते हैं कि एक बुक है या वहाँ पे कुछ ऐसा आपको डिस्कशन के लिए मिलेगा। कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको उस म्यूज़ियम में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। नाउ 13th एंड लास्ट है ये, आई गॉट द पिज़्ज़ा इन और इन टू 4 पीसेस। मैंने पिज़्ज़ा को 4 टुकड़ों में काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे, यानी 4 टुकड़ों के अंदर काट दिया। इट मीन्स ये शो कर रहा है कि एक चेंज ऑफ स्टेट, यानी अवस्था का आपने उसका चेंज कर दिया ना, थोड़ी मूवमेंट हुई, काटा उसको, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। यानी पिज़्ज़ा पहले एक था, 4 टुकड़ों में, तो उसकी जो स्टेट है, जो उसकी अवस्था है, उसको आपने चेंज कर दिया, इसलिए आप यहाँ पे इनटू का यूज़ करें, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए।
आई होप क्लियर हो गए होगी। कोई क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ लो, वहाँ पे आपको इमीडिएट रिप्लाई मैं करूँगी। कितनी यूज़फुल हैं वीडियोस मेरे आपके लिए, कैसा है मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।